हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आया हूँ और ये आपका बौद्ध धर्म का ये थर्ड पार्ट है। और मैं इस पे जो भी चीज़ें बची हुई है वो सारे चीज़ें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड एंड अदर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग। आपका बौद्ध जो धर्म है इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको जानेंगे आप तो आप निश्चित रूप से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक में लिया हूँ सबसे पहला में कि जो आपका बौद्धिस्ट का जो बहुत सारे संगीतियाँ हुए थे, बहुत सारे मीटिंग हुए थे, तो ये जो मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये बैठक में क्या क्या चीज़ें डिसीजन लिया गया, कब हुआ, कैसे हुआ और कौन उनका लीडरशिप किए थे, ये सारे चीज़ें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो इनका टोटल 4 मीटिंग हुआ है, बौद्ध धर्म में टोटल 4 ऐसे संगीतियाँ हुई है। ये 4 संगीतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग। जैसे पहला हुआ था राजगिरी में, सबसे पहला जो इनका संगीतियाँ होती है वो राजगिरी में होता है, और सेकंड का वैशाली में होता है, थर्ड का पाटलिपुत्रा में होता है और फोर्थ का कश्मीर में होता है। कई बार तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन जाता है कि 4 नंबर पे जो मीटिंग इनका या संगीतियाँ जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो 4 नंबर का जो संगीतियाँ हुआ है वो कश्मीर में हुआ है, थर्ड नंबर का पाटलिपुत्रा में हुआ है। तो याद रखना है राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर, यानी कि पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ और चौथा कश्मीर में हुआ। कश्मीर को कई बार कुंडग्राम भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, कश्मीर को कई बार कुंडग्राम लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जो कुंडग्राम का मतलब भी क्या है, कश्मीरी है। तो राजगिरी में क्या हुआ कि राजगिरी में जो इनका लीडरशिप किए थे वो महाकश्यप किए थे। कौन किए थे, महाकश्यप किए थे। जैसे अभी आपने सुना होगा कि कांग्रेस का क्या होता है, कई बार हमारे जैसे देश की जो पार्टियां हैं उनकी अपनी क्या होती है, बैठक होती है, मीटिंग होती है, और कोई ऐसा प्लेस ऐसा फिक्स किया जाता है जहाँ पे सारे लोग आकर के वहाँ पे बात करते हैं, डिसीजन करते हैं कि अपनी जो चीज़ें हैं उसको आगे कैसे बढ़ाना है, अपनी पार्टी की चीज़ों को आगे कैसे प्रोमेंट करना है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से बौद्ध का भी बहुत सारी चीज़ें हुई और ये सारे में डिसीजन लिया जाता था कि मुझे क्या क्या न्यू ऐसे काम करने हैं और कैसे क्या बदलना है और कैसे लोगों के बीच तक मुझे हर वैसा पर्सन जो वंचित है, उनका शोषण हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है, मैं वैसे पर्सन तक पहुंचूंगा और ये धर्म की सच्चाई उनके साथ अवगत कराऊंगा तो वो लोग हमसे जुड़ेंगे। तो ये जो पहला हुआ राजगिरी में, और राजगिरी में लीडरशिप किए थे कौन, महाकश्यप किए। और यहाँ पे जो किंग है वो कौन है, उस समय हमारा देश का जो किंग होता है वो होता अजात शत्रु, जिसको कोई विनाश ना कर सकता हो, जो कोई भी इसको मार ना सकता हो, उसी का नाम है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु जो है ये महाकश्यप लीडरशिप किए थे, राजगिरी में हुआ था पहला, महाकश्यप इसका लीडरशिप उसमें प्रेसिडेंट का रोल किए, और उस मेरा देश का किंग कौन है, तो अजात शत्रु है। यहाँ पे हुआ क्या, तो विनय पिटक और सुत पिटक, मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे क्या हुआ कि जैसे विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये इनका क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इसका त्रिपिटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसमें, बौद्ध धर्म में। कई बार पूछा जाता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये जो विनय पिटक और सुत पिटक है इसको शामिल कब किया गया, संकलन कब किया गया, तो किया गया था पहला जो इनका हुआ था संगीतियाँ उसमें इसे शामिल किया गया था। सेकेंड हुआ वैशाली, और वैशाली में ये जो है इनका हेड यहाँ पे कौन किया, तो सर्वकामी ने किए थे। इनका जो लीडरशिप किए थे वो सर्वकामी किए, इनका जो लीडरशिप किए वो सर्वकामी किए। और उस समय काला शोक का शासन चल रहा था उस समय। ध्यान रखिएगा ये जो राजा सारे जो देखने को मिल रहा है सारा राजा मगध डायनेस्टी का सारे रूलर हैं। अरे बिहार में, राजगीर में, पाटलिपुत्रा में, ये सारे एरिया में अपने कैपिटल बनाते थे और वहां से पूरी देश में शासन करते थे।
तो ये जो है जो वैशाली में हुआ सेकंड वाला, और यहाँ पे शौर्यकामी जो पर्सन है ये इसका लीडरशिप करते हैं, और उस समय जो यहाँ के जो किंग होते हैं वो कालाशोक होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे जो भिक्षुक जो होते हैं, हमारे जो मॉन्क होते हैं, वो इनके जो ऐसे भिक्षुक जो हमारे क्या बौद्ध धर्म से जो रिलेट करने वाले होते हैं, उनका क्या होता है, ग्रुप वाइज हो जाता है। क्या होता है, अब ग्रुपिंग वाइज आता है, मीन्स सब वहाँ पे अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग ग्रुप में बढ़ जाते हैं सारे लोग, मतलब विभाजन धीरे धीरे शुरुआत होने लग जाता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहला जो भिक्षु का भिक्षुनी लोग जो हैं वो आपस में विभाजन की बात करने लगते हैं, ग्रुपिंग की बात करने लगते हैं। और यहाँ पे एक होता है जिसका नाम है इस्तवीरवादी, एक ग्रुप का नाम होता है इस्तवीरवादी, और दूसरा का जो नाम होता है उसका नाम होता है महासंघिक। क्या नाम होता है, महासंघिक। एक ग्रुप का नाम है इस्तवीरवादी और दूसरा का नाम है महासंघिक। ये दोनों ग्रुप का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किस में होता है, तो सेकंड जो दूसरी संगतियां हुई थी उसमें होता है, जिसका यहाँ पे शौर्यकामी ने लीडरशिप किए हैं, और उस समय हमारे देश के किंग कौन है, तो कालाशोक हैं। थर्ड नंबर पे जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे थर्ड इनका जो संगतियां हुई है वो पाटलिपुत्रा में हुआ है। पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा में यहाँ पे उनका कौन यहाँ पे लीडरशिप किए हैं, तो यहाँ पे मोगलीपुत्रा तिष्य, मोगलीपुत्र का जो तिष्य है, जो आपको बताए थे कि इनका क्या बने थे, बाद में चेला बन गए थे, शिष्य बने थे। ये जो मोगलीपुत्र तिष्य है, ये मोगलीपुत्र तिष्य पाटलिपुत्रा में अपना लीडरशिप किए। और इस समय हमारे देश में कौन होते हैं, में यहाँ पे रूल करने वाले होते हैं अशोक महान। कौन होते हैं, अशोक महान होते हैं। और अशोक महान को जाता है बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करवाने में, आगे बढ़ाने में, इम्प्रूवमेंट करवाने में अशोक महान का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये श्रीलंका, अफगानिस्तान, जो भी हमारे कंट्री का नेबर भी कंट्री जो है, उसमें सारे में प्रचार प्रसार करवाने का इनका बहुत बड़ा योगदान जाता है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। किसका, तो अशोक महान का। तो ये जो है अशोक महान इस समय यहाँ के किंग होते हैं मगध डायनेस्टी का, और ये यहाँ पे जो लीडरशिप किए हैं वो मोगलीपुत्र तिष्य हैं। और पाटलिपुत्रा में थर्ड मीटिंग होता है। इसमें होता क्या है इस संगीतिया में, तो वर्क ये होता है कि यहाँ पे अभिधम पिटक को ऐड किया जाता है, उसका भी संकलन किया जाता है, उसको भी ऐड किया जाता है। दो मैंने बताया पहले कि विनय पिटक और सुत पिटक, ये दोनों पिटक तो शामिल होता ही है, लेकिन थर्ड का जब पाटलिपुत्रा में जो संगतियां हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अभिधम पिटक को भी शामिल कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जो 4 नंबर पे देखने को मिल रहा है वो है कश्मीर का। ये कश्मीर में जो संगीत हो रहे हैं, संगीतियां हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, इसका जो चीफ यहाँ क्या होते हैं, यहाँ का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वसुमित्र होते हैं। यहाँ का जो प्रेसिडेंट होते हैं वसुमित्र होते हैं, यहाँ का जो लीडरशिप करते हैं वसुमित्र करते हैं। और उस समय जो मेरा हमारे देश के जो किंग होते हैं, इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ कनिष्क का रोल चल रहा होता है। कनिष्क यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, और कनिष्क का हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं कनिष्क के बारे में अच्छे से बताऊंगा इनके आने वाले पीरियड में। तो यहाँ पे जो है ये कनिष्क जो है वो कनिष्क यहाँ का किंग होते हैं, और इस समय वसुमित्र यहाँ का लीडरशिप करते हैं, और कश्मीर में ये संगीतियाँ सफल होती है। और इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे बौद्ध का विभाजन हो जाता है, और बौद्ध धर्म में विभाजन होता है 2 पार्ट में, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 पार्ट में यहाँ पे विभाजन हो जाता है। ये जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वें अवतार माना जाता है। विष्णु का टोटल 10 अवतार हुए हैं, 10 अवतार माना जाता है, जिसमें से 1 अवतार होना बाकी है। 9 अवतार ऐसा हो चुके हैं। जैसे पहला जो अवतार विष्णु का है वो है यहाँ पे
मत्स्य मत्स्यावतार, पहला क्या है मत्स्यावतार, दूसरा है कूर्मावतार, पहला बताया मैंने मत्स्यावतार, दूसरा है कूर्मावतार, तीसरा है वराहावतार, पहला बताया मत्स्यावतार, दूसरा कूर्मावतार और तीसरा यहाँ पे वराहावतार है। चौथा जो यहाँ पे है वो है यहाँ पे नृसिंहावतार, जो चौथा नंबर पे है वो नृसिंहावतार, पांचवें नंबर पे जो है वो वामनावतार, छठे नंबर पे जो है वो परशुराम का अवतार है, सातवें नंबर पे भगवान राम का अवतार है, आठवें नंबर पे कृष्ण का अवतार है, नौवें नंबर पे भगवान बुद्ध आते हैं और 10वें नंबर पे कल की अवतार है। फिर से मैं बता दूं, पहला है मत्स्यावतार, दूसरा है कूर्मावतार, तीसरा है वराहावतार, चौथे नंबर पे है नृसिंहावतार और पांचवें नंबर पे है वामनावतार, छठे नंबर पे हैं भगवान परशुराम, सातवें नंबर पे हैं भगवान राम, आठवें नंबर पे हैं भगवान श्री कृष्ण और नौवें नंबर पे बुद्ध और 10वें नंबर पे होना बाकी है जो कल की अवतार है। और ये भी हमारा देश की धड़कन उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होने वाला है। ये जो चीजें हैं ये कल की अवतार होने वाला है। तो टोटल 10 अवतार ऐसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इसमें 9 ऐसे अवतार हो चुके हैं, एक अवतार होना बाकी है। अब मैं इधर आता हूं कि हीनयान और महायान दो पार्ट में बौद्ध का विभाजन तो हो गया। विभाजन का रीजन क्या रहा होगा? तो रीजन यहाँ पे मैंने बताया कि पहले यहाँ पे भिक्षुक लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं बदलती चली गई। सबकी कुछ अपना सोच अलग होता था, कुछ का सोच अलग होता था। देखिए अभी भी जैसे क्या होता है, कहते हैं ना कि भाई भगवान को खुद आना पड़ेगा धरती पे आके, फिर बताना पड़ेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्योंकि लोग इस पे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं। कितना भी बुक आपको क्यों नहीं पढ़ने को मिल जाएगा, कितना भी धार्मिक किताब क्यों ना पढ़ लो, लेकिन आप उसको सत्य नहीं मानते हैं। ये जो चीजें हैं, क्या होता है कि जब यहाँ पे जब बुद्ध का क्या होता है मृत्यु हो जाते हैं, जो गौतम बुद्ध का मृत्यु होने के बाद बहुत सारे भिक्षुक ऐसे होते हैं, जो नए वाले भिक्षुक आते हैं, उनको उन पे विश्वास नहीं होता है, उनसे धीरे धीरे उनकी मान्यताएं अलग होती चली जाती है और कुछ अलग तरीके से वो सोचने लग जाते हैं। अब यहाँ पे हीनयान और महायान दो पार्ट में यहाँ पे विभाजन हो जाता है। पहला जो हीनयान और महायान की मैं सारे चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहला जनरेशन की मैं बात करूँ तो हीनयान जो है ये ओल्ड जनरेशन है, ये जो है ये पुरानी चीजों पे चलते हैं। ये एंशिएंट सबसे पुराना जो माना जाता है वो हीनयान माना जाता है। महायान न्यू माना जाता है, मीन्स न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग ये चलने की कोशिश करते हैं और ये इसमें नयापन है और ये पुराने इसमें सारे चीजें देखने को मिलता है। मीन्स इसमें यदि आप निर्वाण प्राप्ति करना चाहते हैं तो हीनयान की यदि रूल से आप काम करेंगे तो बहुत ही हार्ड है। मीन्स उतना आसान नहीं है कि मोक्ष की प्राप्ति कोई कर लेगा, कोई भी पर्सन निर्वाण प्राप्ति कर लेगा। इसमें बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन तपस्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसमें? हीनयान में। जबकि महायान का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इंसान को एक सिंपल रूल के अकॉर्डिंग इसमें मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। अवतार की मैं बात करूं, भगवान जो बुद्ध हैं, बुद्ध की अवतार के बारे में हीनयान मानता है कि एक कोई सिंपल पर्सन थे। वो क्या थे? कोई सिंपल पर्सन है और सिंपल पर्सन पूरी दुनिया को बता के गए हैं। ये कौन बताते हैं? हीनयान बताते हैं कि सिंपल पर्सन है थे। और महायान कहते हैं कि नहीं वो कोई सिंपल पर्सन नहीं है, वो क्या है? एक भगवान का रूप है, एक गॉड का रूप है। ये मानते हैं कौन? महायान गॉड का रूप को मानते हैं और हीनयान जो है सिंपल व्यक्ति मानते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पे कई बार क्वेश्चन जब बन जाता है कि कौन इसे सिंपल मानते हैं और कौन गॉड रूप मानते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हर बात को नोट करते चले जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ हर चीज़ों को अभी से ही प्लान सेट करिए कि इसको आप पर डे कम से कम 1 घंटे कम से कम आप इसको रीडिंग करिए, ताकि आपके लिए ऑल टाइम के लिए माइंड में सेटअप हो जाए और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पे फिर बात करूँ, यहाँ पे वर्शिप,
जो इनका पूजा करने का जो इनकी जो अपना रूल है ये है कि हीनयान में क्या है कि उनका सिंबल का पूजा किया जाता है, उनका सिंबल का किसी भी ऐसा चिन्ह है जिसका पूजा किया जाता है, और महायान में उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, महायान में मूर्ति की पूजा की जाती है। इन्हें ये महायान गॉड का रूप मानते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव में यहीं से पूछ देता है कि गॉड का रूप कौन मानता है, मूर्ति का पूजा कौन करते हैं। उस समय आप शायद परेशान हो जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना है, हर हाल में आपको जीतना है और ये सारे तथ्यों को साथ में रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं, वर्शिप जो है सो सिंबल, यहाँ पे हीनयान में सिंबल का पूजा होता है और महायान में उनकी मूर्ति का पूजा होता है। लैंग्वेज की मैं बात करूं तो हीनयान का जो लैंग्वेज है, अपना जो भाषा है वो पाली भाषा है, और जो महायान है इनकी भाषा संस्कृत है। ध्यान रखिएगा, जो महायान है इसकी भाषा संस्कृत है और हीनयान की भाषा पाली भाषा है। अब यहाँ पे जो बिलीव की मैं बात करूं तो जो हीनयान है, हीनयान कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कर्म करना चाहिए सही और धर्म करना चाहिए। कर्म और धर्म पे इन्हें विश्वास होता है, कर्मवाद पे विश्वास है किसे, हीनयान को। और महायान कहते हैं कि नहीं, कर्म और धर्म तो ठीक है, उससे भी बड़ा चीज़ें ये है कि मुझे चैरिटी पे ध्यान देना चाहिए, मुझे किसी के परोपकार पे ध्यान देना चाहिए, किसी की भलाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यदि मैं भलाई करूँगा संसार में तो इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है और इससे बड़ा गॉड के लिए कोई चीज़ें नहीं हो सकती है। ये मानना किनका है, महायान का। और कर्म और धर्म की बात हीनयान का है। यहाँ पे प्रोपेगेंडा की मैं बात करूं कि जो प्रचार प्रसार इन्होंने किया है, वो हीनयान का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो श्रीलंका, बर्मा और कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह जो है हमारा कंट्री है जो नेबर का, ये सारे कंट्री में प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारा देखने को मिलता है तो अशोक महान का। अब जो हमारा कुछ ऐसे कंट्री जैसे यहाँ पे महायान का जो धर्म का प्रचार हुआ ज़्यादातर वो चीन में हुआ है, तिब्बत का कुछ एरिया है, तिब्बत का पूरा है कुछ क्या, तो यहाँ पे चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया, ये सारा जो एरिया है यहाँ पे प्रचार प्रसार किसका हुआ। ध्यान रखेंगे, तिब्बत पहले चाइना का अंग नहीं था, लेकिन अब जो है सो तिब्बत भी चाइना में ही मिल चुका है। तो अब कई बार चाइना के जगह पे तिब्बत भी देखने को मिलेगा, लेकिन चीन अलग है, तिब्बत थोड़ा सा अलग है चीज़ों को देखते अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं बात करूँ तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये है, ये सारे चीज़ें अपने सभी प्रचार प्रसार किया। हमारा इंडिया में कभी भी, हमारा प्यारा भारत में हमारा कभी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे जुलूस नहीं निकाला जाता था। ध्यान रखिएगा, कभी भी जुलूस नहीं निकाला जाता था। लेकिन गौतम बुद्ध के समय में ये चीज़ें हुआ। एक बौद्ध ही धर्म ऐसा है जिन्होंने सबसे पहला धार्मिक जुलूस निकालने का प्रयास किया और लोगों के बीच में जागरूकता लाने की कोशिश किए। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं और एक समय ऐसा आता है जो ब्राह्मण का जो रूल चल रहा होता है, ब्राह्मणों का जो धर्म चल रहा होता है, उस पे इन्होंने एक ऐसा हस्तक्षेप कर देते हैं बौद्ध धर्म वाले कि उनका अब बहुत ही कम ही ऐसा एरिया होता है जिसमें उनका अपना रोल चल रहा होता है, अपनी भूमिका चल रही होती है। लेकिन कुछ समय के बाद ब्राह्मणों ने अपने आप को खुद से क्या करता है, फिर से कुछ चेंजिंग करते हैं और चेंज करने के बाद फिर ये बौद्ध धर्म को वो क्या करेंगे, फिर इनको पीछे कर देंगे और फिर ब्राह्मणवाद आगे निकल जाता है। ये मैं आने वाला वीडियो में बहुत ही बेधड़क तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप फिर आना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच।